अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल वीडी वॉइस ऑफ ड्रामा। इश्क पे परवाह किस नंबर 16 में राहिला जन्नत से लड़ाई की वजह पूछती है तो वो कहती है मुझे कुछ नहीं पता। राहिला कहती है मेरे बच्चे खुश थे, हम बाहर जा रहे थे, तुम्हारी वजह से मेरे बच्चे आपस में लड़े हैं। फूफी भी कहती है तुमने क्या फूट डलवाई है। राहिला चीखती है, चिल्लाती है तुम कसूरवार हो सबकी। जन्नत रोते हुए वो मांगने वाले की बद्दुआ याद कर रही होती है कि उसने कहा था अल्लाह तुम्हारा नसीब काला करेगा। जन्नत सब बताने अपनी सास को आती है लेकिन फूफी उसे कहती है यहाँ से चली जाओ। सुल्तान अपने माँ बाप से कहता है पहले तो मैं जन्नत का पीछा कर रहा था लेकिन अब उसके शोहर के पास जाऊंगा और बताऊंगा मैं और जन्नत एक दूसरे से प्यार करते हैं। बार बार जाऊंगा जब तक उसको हासिल नहीं कर लेता। उसकी माँ कहती है तुम क्यों अपनी जान के पीछे पड़े हो। उमर जन्नत को डांटता है कि तुमने आतिफ को सब बताया, मरी का भी बताया, तुम्हें फूफी अम्मी से जिद है, नफरत है उनसे। उनके कमरे में जाकर वो चीजें वापस रखो, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। किरण उमर को कॉल करती है और पूछती है कौन से रेस्टोरेंट में आना है तो वो ये कहकर टाल देता है कि जन्नत गिर गई है और उसे चोट लगी है इसलिए हमने प्रोग्राम कैंसिल कर दिया है। फूफी अम्मी बहुत खुश होती है कि उमर और जन्नत की लड़ाई हुई। फिर वो अपने जेवरात ढूंढती है, उसे नहीं मिलते। उसको नौकरानी पर शक होता है कि वो लेकर गई है। राहिला उमर से लड़ाई की वजह पूछती है लेकिन वो नहीं बताता और कहता है जाकर सो जाए। उमर जन्नत से नाराज होता है। फूफी अम्मी नौकरानी को बुलाकर इल्ज़ाम लगाती है लेकिन वो कसम खाकर कहती है कि मैंने जेवर नहीं उठाए। आतिफ जन्नत से बात करने की कोशिश करता है लेकिन वो कहती है आज के बाद मुझसे कोई बात मत करना। फूफी अम्मी और उमर दोनों मुझसे नाराज हैं। आतिफ कहता है बहादुर बने, खुद को मजबूत बनाएं, लेकिन वो कहती है मैं उमर की खुशी में खुश हूँ तो मुझे अपने हाल पर छोड़ दो। जन्नत दोबारा राहिला के पास आती है। वो कहती है ये मत कहना कि तुम्हें कुछ नहीं पता, तुम्हें कुछ नहीं किया। वो कहती है मैं वाकई कुछ नहीं जानती। फिर राहिला कहती है इससे पहले कि मैं आपे से बाहर हो जाऊं चली जाओ यहाँ से। जन्नत दादो को कॉल करती है और कहती है काश आपने मुझे मजाजी खुदा के सपने ना दिखाए होते और मैं अब्बू के घर ज्यादा वक्त गुजार देती। दादी पूछती है ये क्या कह रही हो लेकिन वो कुछ नहीं बताती। जैन जन्नत से मिलने आता है तो राहिला जैन को कहती है इसको भी अपने साथ ले जाओ। जैन कहता है क्यों, इसने क्या किया है। तो राहिला कहती है तुम अपनी आपी से पूछ लेना। जन्नत उमर को कॉल करती है, वो नहीं उठाता। फिर वॉइस मैसेज करती है कि आंटी मुझे दादो के घर भेज रही है, मैं नहीं जाना चाहती। लेकिन उमर कोई जवाब नहीं देता। फूफी राहिला को कहती है तुमने जन्नत को क्यों भेजा, अभी मैंने उमर और आतिफ से बात करनी थी। राहिला कहती है मैंने जन्नत को क्या समझा था और वो क्या निकली। जन्नत जैन के साथ घर आई, दादो के गले लगकर रोने लगी। बाप और दादो दोनों परेशान हो जाते हैं। किरण आकर अपनी माँ और फूफी से कहती है आपने जन्नत को क्यों भेजा, गलती जिसकी भी हो जन्नत के साथ ऐसा सलूक नहीं करना चाहिए था। और फूफी को कहती है आप भी रवायती सासों की तरह अपने बेटों की तरफदारी करना बंद करें। उमर आकर पूछता है क्या हुआ, कहाँ गई है जन्नत। किरण उमर को कहती है जो लड़ाई थी आतिफ और आपकी थी, कमजोर बीवी पर गुस्सा क्यों निकाला। किरण उमर से कहती है आप जाएं जन्नत से माफी मांगे और उसे घर ले आएं। जन्नत परेशान होती है और दादो से कहती है दादो आपने मुझे मजाजी खुदा की कहानी पूरी क्यों नहीं सुनाई। तो दादो कहती है क्या मतलब। तो जन्नत बोलती है जिंदगी मजाजी खुदा के गिर्द नहीं बल्कि उसके पुजारियों के गिर्द घूमती है। जन्नत का बाप कहता है उनसे पूछे जन्नत के साथ इतनी बदसलूकी क्यों की है। तो दादो कहती है जल्दबाजी अच्छी नहीं होती, बेटी का मामला है, मैं वहाँ जाऊंगी और फिर पूछूंगी लेकिन अपने अंदाज में। नौकरानी कुरान पर हाथ रखकर कसम खाकर फूफी से कहती है कि मैंने चोरी नहीं की। तो वो शक में आ जाती है कि फिर ज्वेलरी कहाँ गई। उमर किरण से कहता है जन्नत हर बात का इशू बना लेती है। फूफी अम्मी माना के गुस्से की तेज है लेकिन जन्नत को समझना चाहिए। तो किरण कहती है आप उसे समझाया करें। जन्नत के घर वाले उमर के घर आते हैं तो उमर की फूफी आकर कहती है लगता है बेटी की गलतियों की माफ़ी मांगने आए हैं। तो जन्नत का बाप जवाब देता है कि ये आप लोगों की गलत फहमी है। दादो कहती है जो कुछ मेरी जन्नत के साथ हुआ इसका जवाब लेने आए हैं। फूफी कहती है जन्नत से सवाल जवाब कर लेते ना। तो जन्नत का बाप कहता है आप उमर को बुलाएं, वो जवाब दे है। तो फूफी कहती है उमर घर पर नहीं, इस घर की बड़ी मैं हूँ, जो बात करनी है मुझसे करें। तो दादो कहती है उमर जन्नत का शोहर है, बात तो उसी से होगी। आप लोगों ने जन्नत को खुशियाँ देने का वादा किया था, उमर के साथ तो आप लोग भी आए थे, लेकिन क्या किया आपने मेरी बेटी के साथ। झगड़े हर घर में होते हैं लेकिन उमर का अपनी बीवी के साथ ये सलूक करना मुझे बहुत ज्यादा अफसोस हुआ। मैंने आज तक अपनी बच्ची के साथ ऊंची आवाज में बात तक नहीं, और आप लोगों ने उसके साथ क्या किया। राहिला कहती है हमें थोड़ा वक्त दें सोचने समझने का। तो जन्नत का बाप कहता है हमने जो सुना गलत नहीं है। उमर जब घर आए तो भिजवा दीजिएगा, आप लोगों से बात करने का कोई फायदा नहीं है। वो अपनी माँ को लेकर वहाँ से चला जाता है। यहाँ खत्म होती है किस नंबर 16 किस नंबर 17 देखने के लिए हमारे साथ रहिए। कीप वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर चैनल। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।